वेलकम फ्रेंड्स। आज आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हिंदी मीनिंग समझा दिया था। आज क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला है वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस द फ्लोइंग। फर्स्ट है योर आइडिया ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर लाइफ। आपका जो विचार है वे फ्यूचर लाइफ के बारे में, इसी के बारे में आप डिस्कस कीजिए। सेकंड है मैन एंड डेवलपमेंट, यानी कि मनुष्य और उसका विकास के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे अच्छा डिस्कस में यही सब आता है से आप बिना काम के बात कर बिना काम के बात किए हुए आप इस तरह के बातें आप डिस्कस करें। थर्ड है सम ऑफ दी वैल्यूएबल आइडियाज विच हैव इंस्पायर्ड यू। कुछ आइडिया के बारे में भी डिस्कस कीजिए जो आपको इंस्पायर किया हुआ हो। अब ट्रू और फॉल्स चुनना है। बी पॉइंट वन का है फर्स्ट आइडिया हेल्प मैनकाइंड, तो इसका आंसर ट्रू होगा। सर्वाइवल वाज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियंस, यानी कि जो सर्वाइवल है, जो उनको सुख सुविधा मिलता है, वे हमेशा मतलब कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होमोसेपियंस को। तो इसका आंसर फॉल्स होगा क्योंकि प्रॉब्लम हुआ है होमोसेपियंस, यानी कि जितने भी दुनिया में मनुष्य है सबको होमोसेपियंस नाम से पुकारा जाता है। थर्ड है लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। इन्फेंसी मतलब होता है बचपना, मतलब जो ज़्यादा बचपना होता है वह बायोलॉजी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि पुराने ज़माने में जो इन्फेंस यानी कि बचपना थे, सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होता था। तो यहाँ पर एडवांटेज यानी कि फ़ायदे के बारे में करा तो ये गलत है, मुश्किल था तो इसलिए फॉल्स है। फोर्थ है मैंस अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल वाज डिवोटेड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। जो मनुष्य का पुराना जो टेक्निकल आइडिया था वे पॉपुलेशन को बढ़ाया है। तो इसका आंसर टी होगा, ट्रू। कॉन्जिनेटल स्किल्स प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल दैन द एक्वायर्ड स्किल्स। कॉन्जिनेंटल स्किल मतलब होता है जो पॉपुलेशन को बढ़ाने वाली स्किल, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था एक्वायर्ड स्किल की तुलना में। तो ये था, तो यानी कि ट्रू हो गया। उसके बाद है अनलाइक बर्ड्स ह्यूमन बीइंग कॉन्फ्रेंस अ कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे मतलब होता है महाविपत्ति या प्रलय, यानी कि जो अनलाइक पक्षी यानी कि जो अनचाहा पक्षी है वह ह्यूमन बीइंग को यानी कि मनुष्य जाति को पहले इसके बारे में सोच लिया था। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि पहले के ज़माना में वे नहीं सोचते थे पक्षी के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स है। सिक्स्थ है फोर थॉट कैन अवॉइड फिजिकल डेंजर, यानी कि पहले ही से जो पूर्व अनुमान है उससे हम लोग जो फिजिकल डेंजर आने वाला है उससे हटा सकते हैं। तो इसका आंसर ट्रू होगा, हाँ हटा सकते हैं, तो सही बात है। उसके बाद सेवन है द इंटेलिजेंट क्वालिटीज अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन, यानी कि जो इंटेलिजेंट क्वालिटीज़ है वह मनुष्य की खुशी का है देन। तो यानी कि यहाँ पर ट्रू होगा, ये सही बात है। फिर उसके बाद है इन अ सिक्योर फ्यूचर देयर आर नाइदर वॉरीज नॉर लैक ऑफ जॉय, यानी कि सिक्योर फ्यूचर में उनको कभी भी चिंता नहीं होने वाला था और लैक ऑफ जॉय मतलब खुशी में कमी नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर फॉल्स हुआ, क्योंकि अभी देख रहे हैं अभी भी चिंता सभी को है और खुशी की कमी है इस समय में, तो यानी कि ये फॉल्स बात है। अब फिर उसके बाद बी 2.1 में भी डिस्कस कर कुछ ट्रू और फॉल्स ही लिखने वाला है। तो इसका आप सबसे पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वाज ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि मील का पत्थर माना गया है ह्यूमन प्रोग्रेस में जो फायर का आविष्कार हुआ है। तो यानी कि ये ट्रू है, ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड है फायर वाज यूज ओनली फॉर कुकिंग, यानी कि पहले ज़माना में सिर्फ यही होता था, फायर का उपयोग सिर्फ कुकिंग के लिए किया जाता। अभी बहुत सारे चीज़ों के लिए फायर का उपयोग किया जाता है, लेकिन पुराने समय में सिर्फ कुकिंग के लिए किया जाता था। फिर उसके बाद है डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल हैड नथिंग
टू डू विथ रिलीजन, यानी कि जो डोमेस्टिफिकेशन है, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, जो घरेलू जानवर है, मतलब जो घरेलू जानवर था, वे कभी भी रिलीजन के बारे में कुछ साथ उसका दिया या नहीं, तो यानी कि ये फॉल्स है। यहाँ पर साथ वे डोमेस्टिफिकेशन दिया है। आप चैप्टर को एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो ये सभी बात आपको मिल जाएंगे। फिर फोर्थ है आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज पिक्टोरियल, यानी पिक्टोरियल मतलब होता है चित्र द्वारा दिखाना, यानी कि जो हमारा पुराना राइटिंग जो लेखन था वह आधारित था चित्र से दिखाने वाला, तो ये सही बात है, इसलिए ट्रू है। हम लोग पहले पिक्चर के द्वारा ही कोई चीज़ प्रदर्शित करते थे। उसके बाद 5 है इन कोर्स ऑफ टाइम वी हैव प्रोग्रेस्ड, यानी कि पिछले समय से इस समय हम प्रोग्रेस करे हैं, तो यानी कि यहाँ पर आंसर टी होगा, ये ट्रू है, सही, हम लोग प्रोग्रेस किए। फिर उसके बाद है इन्वेशंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज लेस इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो एग्रीकल्चर का खोज हुआ है क्या वे डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल से कम है, तो यहाँ पर फॉल्स होगा, ये ज़्यादा है, जो एग्रीकल्चर का भी जो खा रहे वे एग्रीकल्चर की ही देन है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ब्रीफली में आंसर देना है। सबसे पहला हैज सिविलाइजेशन थॉट यूज हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू मोर फ्रेंडली टुवार्ड वन अनोदर, क्या जो सिविलाइजेशन का विचार है वह हमें एक दूसरे को फ्रेंडली रहने के लिए कहता है, तो इसका आंसर होगा येस, सिविलाइजेशन हैज़ थॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड वन अनोदर। यहाँ पर सिर्फ येस लगाना था, उसके बाद यही पूरा लिखना था, तो इस तरह के आप आंसर बना सकते खुद से भी। सेकेंड है व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवार्ड दोज आवर हर्ड, यानी कि हर्ड मतलब होता है पशु का झुंड, हमारा क्या एटीट्यूड था जो पशु का झुंड था जो बाहर था उसके प्रति, तो इसका आंसर होगा विद इन द हर्ड, यानी कि पशु झुंड में वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग बहुत मित्रवता के साथ रहते थे, टू ईच अदर एक दूसरे के साथ, देन मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स इन स्पाइट ऑफ मोरालिस्ट, ये सभी के बावजूद हम लोग मोरालिस्ट यानी कि पूरी तरह, और इमोशन और मैनी मोर, इस तरह के बहुत सारे, इमोशन मतलब भावनात्मक रूप से उनके साथ फ्रेंडली हम लोग रहते थे। सिविलाइजेशन जिस तरह विकास होने लगा हम लोग उसे धीरे धीरे संरक्षित करने के कगार पर आ गए और अभी भी संरक्षित कर रहे हैं। थर्ड है व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, इस चैप्टर में दो कौन से बहुत बड़े कैटेगरीज में आइडिया जो मैनकाइंड को हेल्प किए, तो इसका दो है। फर्स्ट है कोलिजन ऑफ टू स्टोन देन ऑब्टेन फायर, जब दो पत्थर को टकराया गया या वृक्ष से वृक्ष जो डाली टकराई तो उसमें से आग निकला, ये मैनकाइंड को हेल्प किए बहुत। उसका सेकेंड है व्हेन फायर्ड इन जंगल देन इंक्रीज्ड टेस्ट, यानी कि जब जंगल में आग लग गई गलती से तो उसमें भी एनिमल और यानी कि जो एनिमल तो पुराने समय में मारते ही थे, और जब वे एनिमल उसमें जल गए मतलब पूरी तरह नहीं थोड़ा थोड़ा जले और उसी को जब खाया गया तो उस समय बहुत ही टेस्टी लगा, तो ये गलती हुई मतलब हेल्प मैनकाइंड, यही आइडिया मदद की। उसके बाद एग्रीकल्चर का भी वही, पहले समय में जो थोड़ा खेती बाड़ी होती थी तो उसमें भी आग लग गई तो यही टेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, तो इस तरह से जो आइडिया है हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ है डीड लैंग्वेज प्ले ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या भाषा मनुष्य के विकास में मदद क्या रोल करता है, तो यहाँ पर है yes language play a role human development in example in science and more field, इस तरह से बहुत सारे फील्ड में जो लैंग्वेज है वह इम्पोर्टेंट रोल किया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मनी लैंग्वेज डू यू अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग हैज़ इट हेल्प यू एनी वे, आप कितने तरह से अपने मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा है उससे आप मदद लेते हैं। हैज़ इट हेल्प यू एनी वे,
आपको ये किसी तरह से मददगार होते हैं? तो आंसर होगा यस, आई कैन फोर लैंग्वेज, यानी कि ये फोर लैंग्वेज में हम अपने मदर टंग से फ़ायदा उठाते हैं। एज फॉर एग्जांपल हिंदी से हम भोजपुरी भी थोड़ी मिलती जुलती है, उसके बाद जो उर्दू भी है कुछ शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, पंजाबी इस तरह की और भी भाषाएं हैं। यस इट हेल्प मी एनीवन, और यह मुझे किसी तरह से मदद ज़रूर करते हैं। उसके बाद है C1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डिस्कस द आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, और आइडिया के बारे में डिस्कस करना है जो मैनकाइंड को हेल्प करता है। तो इसके आप बस मैं समझाऊंगा, आप इसे अपना से समझ ले तो बहुत बढ़िया है, बस इसका नकल ना करें तो ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा आइडिया है, सभी का आइडिया अलग अलग होता है। तो इसका आंसर इस मतलब इसके बारे में डिस्कस करना है, लिखना है ऐसे, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो आंसर होगा वी कैन रियली डिस्कस दैट फ्रॉम दिस चैप्टर दैट मैनी इन्वेंट, एज फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारे इन्वेंट के बारे में जाना, जो यानी कि आविष्कारों के बारे में जाना। जैसे कि एग्जाम्पल है इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी कि आग का आविष्कार के बारे में आप ज़्यादा कुछ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम कम ही लिखे हैं। उसके बाद है इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का आविष्कार, कृषि का विकास किस तरह से हुआ, आप इसे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। इन्वेंशंस ऑफ न्यू साइंटिफिक, और साइंस का आविष्कार के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक, यानी कि सोशल, जियोग्राफिकल, यानी कि जो भूगोलीकरण है उसके बारे में। एंड टेक्निक इंक्रीज्ड दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड एज टेकन फ्रॉम साइंटिफिक टेक्निक, यानी कि इस तरह से साइंटिफिक टेक्निक के द्वारा यह इंक्रीज्ड यानी कि विकास किया गया। उसके बाद है वी हैव टू लर्न स्पीकिंग स्किल, और हमने सीखा है स्पीकिंग स्किल के बारे में, लाइविंग स्किल के बारे में, एंड डेवलप्ड, ये सभी विकसित हुआ है, इसके बारे में हमने सीखा है। उसके बाद सेकेंड है हाउ आर ह्यूमन बींग डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, एक्सप्लेन, यानी कि मनुष्य की प्रजाति किस तरीका से अलग है एनिमल से। तो आंसर आप इस तरीका से लिख सकते हैं कि हेयर फॉलोइंग रीजन आर गिवेन विच आर ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। सबसे पहला रीज़न है, बहुत रीज़न हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने 3 ही रीज़न लिखा है मेन, आप बहुत तरीका से लिख सकते हैं। ह्यूमन हैज़ मोर इंटेलिजेंस दैन एनिमल, ह्यूमन जो मनुष्य होते हैं वह ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एनिमल से। सेकेंड है ह्यूमन कैन डू एनीथिंग, ह्यूमन कुछ भी कर सकता है, बट कांट डू एनिमल, एनिमल लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य नए नए आविष्कार करते हैं, लेकिन वही एनिमल देखा जाए तो वह नहीं इतने सारे चीज़ को खोज पाता है। फिर उसके बाद ह्यूमन हैव लर्नड वियरिंग क्लॉथ स्किल, यानी कि मनुष्य ने अपने कपड़ा पहनने के तरीका में बदलाव किए, बातचीत में बदलाव किए, और इस तरीका से बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किए, लेकिन एनिमल नहीं कर सकते। वे जिस तरीका से थे 5000 साल पहले, तो इसी तरीका से अभी है। जैसे हिरन या किसी और को भी देख ले तो वे बदलाव उतने नहीं हुए। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ हैज़ द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस, डिस्कस, यानी कि किस तरीका से सिविलाइजेशन हमें मदद किया है, इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो डिस्कस आप सिविलाइजेशन क्या मदद किया, आप अपना से भी कुछ सोचेंगे तो आप इससे आराम से लिख सकते, कोई हार्ड नहीं है। आंसर इस तरीका से द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस सच टाइप, सिविलाइजेशन हमें मदद इस प्रकार किए हैं जैसा कि मैनी मिलीनियंस ईयर्स एगो वी वर लाइविंग इन जंगल, हम लोग जंगल में रहते थे बहुत साल पहले। दे किल्ड द एनिमल, और वे जानवरों को मारते थे। वर यूज्ड टू कटिंग द जंगल, और उस समय जंगल को भी काटते थे। एंड बैड इफेक्ट ह्यूमन, और मनुष्य की प्रजाति पर जब दूसरा दूसरा जगह के आदमी जब आता था मनुष्य, उस समय आदिवासी ही कहते थे, तो उसको बुरा प्रभाव करता था, बुरा चीज़ उसके साथ करता था। ऑल वर लिव्ड मेक्ड, मतलब नेक्ड, यानी कि सभी उस समय नंगे रहते थे, वे जानवर की स्थिति जैसी उनकी स्थिति थी। ओनली यूज्ड लीव्स, और पत्ते ही
वे अपने तन पर यानी कि बॉडी पर लगाते थे। बट आफ्टर टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, चेंज द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन विकास हुआ, मतलब सिविलाइज्ड हो गई। देन ऑल इंडेड, यानी कि वे सभी समाप्त हो गए जो मनुष्य आदिवासी के रूप में करते थे। इस प्रकार से सिविलाइजेशन हम लोग को मदद किए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट है, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी सिविलाइज्ड, क्या महत्वपूर्ण है सिविलाइज्ड हम लोग जो हुए हैं। गिव एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दीजिए ऑफ दिस सिविलाइज्ड बिहेवियर, जो सिविलाइज्ड बिहेवियर का, कि यू पार्टिकल इन योर एवरीडे लाइफ, जो आपके जीवन में क्षण मतलब प्रत्येक पल जो घटित होता है उसके बारे में, आप जो प्रतिदिन घटित होता है उसकी के बारे में यहाँ पर लिखना है कि क्या महत्वपूर्ण हम लोग के लिए है सिविलाइज्ड होना। तो सर आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि येस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सिविलाइज्ड, एज फॉर एग्जाम्पल, येस महत्वपूर्ण है कि हम लोग सिविलाइज्ड हो गए, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया हुआ है कि द सिविलाइज्ड बिहेवियर दैट पार्टिकल, कि सिविलाइज्ड से जो व्यवहार होते थे उस पार्टिकल का इन माई लाइफ, और मेरे जीवन में, इवेंट एवरीडे लाइफ, और यह हमेशा प्रतिदिन ये घटित होता है। वन ऑफ द ग्रेट थिंग, और सबसे महान चीज़ यह है कि वी फ्रेंडली बेगेन टू एनिमल, हम लोग फ्रेंडली रहने लगे जानवरों के साथ। एंड दैट हैज़ बीन डन बाय मोरलिस्ट, और यह मोरलिस्ट के द्वारा लिया गया, यानी कि डिसिप्लिन के रूप में हम रहते हैं फ्रेंडली। लेकिन वही अगर पुराने समय की बात की जाए तो उस समय जानवरों को हम लोग मारते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एंड रिलीजियस टीचर्स, और इस तरीक़ा से हम लोग जो धार्मिक गुरु बनकर, आवर इमोशन आर फोरेसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल, और इस तरीक़ा से फोरेसियस एनिमल का हमने उनको मारना समाप्त कर दिया। आवर इंटेलिजेंस वेरी कॉन्फिडेंटली, और हमारा जो इंटेलिजेंस था वह बहुत ही कॉन्फिडेंटली बढ़ा। दैट द मोर ह्यूमन डेवलप्ड एज मैनी काइंड, और इस तरीक़ा से मनुष्य बहुत तरीक़ा से वे बढ़े। और ग्रुप डिस्कशन है, आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। रोल ऑफ गुड मैनर इन एवरीडे लाइफ, हमारा जो अच्छी आदत है वह प्रत्येक मतलब प्रतिदिन किस तरीक़ा से प्रभाव करते हैं जीवन में, उसी के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। फिर है दूसरा, आइडियाज़ पेव द वे ऑफ डेवलपमेंट, आपकी आइडियाज़ किस तरीक़ा से वे ही डेवलपमेंट आपको खुद को करती है, तो इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन में हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि इसका एक वीडियो में आपका जितने कॉम्पोजिशन है सभी का आपको मिल जाएगा। उसका डिक्शनरी यूज करना है, करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। न्यूमेरस यहाँ पर NUMERES है, तो न्यूमेरस यानी कि आप इसे संधि विच्छेद कर यानी कि पार्ट बाय पार्ट बांट कर आप सही कर सकते। जहाँ पर अस लगा हुआ रहता है वहाँ पर OUS लिखा था, लेकिन यहाँ पर ES लिखा हुआ है, तो यानी कि सही हो जाएगा NUMEROUS, इस तरीक़ा से। उसके बाद है प्रीलिमिनरी, यानी कि प्राथमिकता होता है, यहाँ पर प्रीलिमी, तो यानी कि LIMI होगा, तो यहाँ पर इस तरीक़ा से सही है प्रीलिमिनरी। उसके बाद है कंटिन्यूअली, तो यानी कि कंटिन्यूअली का यहाँ CO लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअली होगा COUNTINUALY। उसके बाद वेराइटी भी गलत स्पेलिंग था, तो यानी कि VA होगा VARIETY। उसके बाद है टेक्निक का भी गलत था, तो यानी कि सही होगा TECHNIQUE, ये सही है। उसका बाद एक्वांटेंस है, तो यानी कि यहाँ पर TENCE लिखा था, लेकिन यहाँ पर TANCE होगा, टेंस, एक्वाटेंस। तो इस तरीक़ा से अगर आप इसी तरह के पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।